हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा आज की जो एक दिन की हड़ताल बुलाई गई है वह सरासर गैर जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल एवं डीजल के रेटों में भारी कटौती की और उसी कटौती को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने डीजल एवं पेट्रोल के रेटों में अपनी तरफ से भी भारी कटौती की, जिसका सीधा सीधा फायदा आम जनता, कृषक, किसान, व्यापारी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टर सभी को मिल रहा है। इस समय इस प्रस्ताव एक दिन की हड़ताल का कोई भी औचित्य समझ में नहीं आता। आज सुबह से ही कई आमजनों के फ़ोन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएं, हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हमें ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है। इस प्रकार की हड़ताल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन को नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाली है कि भाई पेट्रोल पंप डीलर्स की जो ये हड़ताल है ये बेफिजूल की है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए है। और अगर डीलर इतने घाटे में चल रहे हैं तो अपना लाइसेंस सरेंडर क्यों नहीं करवाते। तो मेरा उस भाई से सवाल है कि पहली बात भाई आप कौन होते हो सरेंडर करवाने के लिए बोलने वाले। अगर आपको इतना ही सरेंडर करना है तो पहले अपनी आड़त का लाइसेंस सरेंडर करें, अपनी आड़त की दुकान बंद करें, फिर दूसरों को नसीहत देना। अब सुन लो हमारी मांगे। हमारी मांग ये है कि जो 5 साल से हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया गया, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर चीज़ में कमीशन मार्जिन बढ़ गया है। हमारी जो कमीशन पिछले 5 साल से नहीं बढ़ी उसको लेकर हमारी डिमांड है कि भाई इसको बढ़ाया जाए, जो कि हर 6 महीने में रिवाइज होती थी, पिछले 5 साल से रिवाइज नहीं हुई है। दूसरा, तेल के रेट पहले भी कम ज़्यादा होते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी डीलरों ने आपत्ति दर्ज नहीं की। इस बार क्या हुआ है, ये तेल की कीमतें कम नहीं हुई हैं, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम नहीं हुई। ये सरकार ने एक्साइज और राज्य सरकारों ने वेट कम किया है और इस वेट को और एक्साइज को कम करने से तेल की गाड़ी आती है। वो ये नहीं है कि वो पैसे बढ़ गए हमारी जेब में आगे। हम तो सिर्फ माध्यम है कि मार्केट से पैसा इकट्ठा करें और कंपनी को दे दें। प्रॉफिट कंपनी की जेब में गया है, हमारी जेब में कुछ नहीं आया। उल्टा में लॉस जरूर हुआ इससे तेल का रेट घटने से। और हम तो कहते हैं वेट और कम होना चाहिए। हरियाणा में हम तो मांग करते हैं कि हरियाणा में पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट कर दो, पंजाब और हिमाचल के बराबर कर दो, क्योंकि बॉर्डर पे इतने पंप, हरियाणा के अंदर 7 स्टेटों से बॉर्डर लगता है और बॉर्डर के ऊपर इतने पंप हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा जो दूसरे स्टेट से लोग तेल डलवाने के लिए आएंगे, किसान तेल लेने के लिए आएंगे। इतना सरकार को रेवेन्यू वेट को बढ़ाने से नहीं मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा वेट कम करने से जो बाहर से सेल आएगी। जितनी सेल आज हरियाणा में हो रही है ना पेट्रोल डीजल की, उसमें 40% और जोड़ लो, 40 से 50% सेल बढ़ जाएगी, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे सरकार को ज़्यादा फायदा होगा। हम तो मांग करते हैं कि वेट करो, कम करो, उससे और रेट कम होंगे। रेट कम होने से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हम इसके खिलाफ है। रेट तो चाहे इससे भी कम कर दो, और जो हमारा नुकसान हुआ है एक्साइज कम करने से, इसका वहन पहले कंपनियां करती थी, तो अब भी इसको कंपनी करे। और मेरे भाई इस तरह की आप ये वीडियो डाल रहे हैं, आपने अखबार में भी कटिंग दी है, तो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए आप ये काम मत करो। बहुत से भाजपा के मंत्री एमएलए हैं, जो मौजूदा एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके पेट्रोल भी स्ट्राइक में शामिल हैं। आप कौन होते हो सवाल उठाने वाले मेरे भाई। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी जो हड़ताल है ये तेल कंपनियों की जो पिछले कुछ वर्षों से जो मनमानी चल रही है, ये उसके खिलाफ है।